नमस्कार। आज हम लिखेंगे अभ्यास 3। तो चलिए शुरू कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहां पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। उसके बाद सन 1967 में कटक जिले में चक्रवात आया। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहां पर जाए या कुछ मंत्रियों को भेजे, लेकिन वह तत्काल वहां पर नहीं गए। 1 महीना इस तरह से हो गया। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहां पर गए हैं। स्थिति की भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघर-बार हुए हैं और करीब 4,88,000 एकड़ जमीन पूरे धान की फसल, जो कि एकमात्र वहां की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहां राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहां और कोई इंतजाम नहीं हो जाता। आपको यह भी पता है कि वहां पर बच्चों की पढ़ाई काफी पीछे पड़ गई है। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं, इसलिए वहां के बच्चों की फीस माफ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाए।